हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसे कि आप लोगों को बताया गया था कि हम लोग टेंथ की क्लास में हम लोग प्रेजेंट का पूरा पूरा पढ़ चुके हैं, पास्ट का पूरा पूरा पढ़ चुके हैं। आज जो हमें पढ़ना है वो फ्यूचर टेंस का पूरा एक साथ पढ़ना है, इंडेफिनिट से लेकर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक। फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस से लेकर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तक पूरा पूरा एक साथ अध्ययन करना है। ठीक है, कैसे क्या करना है हम आप लोगों को पूरा का पूरा पढ़ाएंगे। आप लोग वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। स्टार्टिंग करते हैं हम लोग आज की वीडियो के लिए। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भैया, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप यहाँ से अपलोड की जाने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिले, आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले। सबसे पहले सब्सक्राइब चैनल तब कीजिएगा जब आपको पूरी वीडियो समझ में आ जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए देखते हैं। जैसे आप लोगों को फ्यूचर प्रेजेंट में और पास्ट में ये समझाया गया, पूरा बताया गया कि किस प्रकार उसके फार्मूले की चेंजिंग होती है, किस प्रकार उसका मतलब क्या क्या मेन वर्ब लगता है, क्या क्या मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। ये टोटल फॉर्मेट आपको बताया गया प्रेजेंट और पास्ट दोनों में। हम आज आप लोग के साथ आज सीखेंगे कि किस प्रकार वो वही अप्लाई होता है फ्यूचर टेंस पर, किस प्रकार उसको हम फ्यूचर टेंस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में हमें आज आप लोगों को सिखाना है, अध्ययन करना है। वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, पूरा पूरा समझ में आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है, किसी प्रकार की असुविधा होती है आपके लिए, तो आप लोग निसंकोच कमेंट कीजिएगा, निसंकोच बताइएगा। पूरा पूरा वीडियो आप देख के जाइएगा। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे। आइए देखते हैं। जैसे क्या करना है कि जैसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग इसके आप जानते हैं कि चार टेंस होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, और उसके बाद सबसे पहले बात अगर हम करें कि फ्यूचर, ध्यान से देखिएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, तो इसमें आप लोग जानते हैं हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो विल और शैल लगती है। ठीक है, विल और शैल लगती है। और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? इज दैट क्लियर? इतना तो क्लियर सबको होगा। ठीक है, किसी प्रकार की असुविधा होनी भी नहीं चाहिए भैया। अगर असुविधा हुई तो तुरंत पूछिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं अगर आप लोग पढ़ रहे हो, किसी चैनल पर आप सब्सक्राइब हो, आप पढ़ रहे हो उसको, तो आपको बेहतरीन समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग टू पढ़िएगा और इसी अकॉर्डिंग टू आपको समझाएंगे। ठीक है, क्या करना है कि सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो विल और शैल प्लस मेन वर्ब की जो फॉर्म होगी वो फर्स्ट फॉर्म होगी। उसके बाद भैया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, और सीरियल के अकॉर्डिंग टू किसी भी टेंस का कौन सा टेंस है भैया? दूसरा है। तो क्या करना है इसमें, पहले हेल्पिंग वर्ब आपको देख लेनी है। विल अथवा शैल के साथ आपको क्या करना है, इसमें बी का प्रयोग कर देना है। ठीक, क्लियर? और इतना क्लियर तो आपको मेन वर्ब तो पता ही होगा, इसको तो बताना भी नहीं पड़ेगा भैया। कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। क्लियर होगा ना? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़िए। फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं। किसकी? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आपको विल और शैल के साथ इसका प्रयोग करना है, हैव का प्रयोग करना है। और मेन वर्ब की भैया सीरियल के अकॉर्डिंग टू तीसरा टेंस तो थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो विल या शैल के साथ आपको हैव तो लगाना ही लगाना है, साथ में बीन का भी प्रयोग करना है। और सीरियल के अकॉर्डिंग टू चौथा टेंस तो कौन सी फॉर्म? आप लोग कमेंट कीजिए ना, कौन सी फॉर्म? चौथी फॉर्म, अर्थात फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, जो मर्जी वो कहिए, आपकी मर्जी। ओके, आइए देखते हैं। तो आपको बताया गया कि अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो विल और शैल लगता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो विल और शैल के साथ बी का प्रयोग होता है और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। और उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो विल और शैल के साथ हैव का प्रयोग करना है। और यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आप एक प्रकार इसको और याद कर सकते हैं सिर्फ, लेकिन वो फ्यूचर के लिए अप्लाई होगा। कैसे? ध्यान से देखिएगा। आपको बताया गया था कि सबसे पहले आपको फ्यूचर इंडेफिनिट का याद कर लेना है। ठीक, फ्यूचर इंडेफिनिट का आप याद कर लिए कि आपको फ्यूचर इंडेफिनिट पता हो गया कि फ्यूचर इंडेफिनिट में जो मतलब हेल्पिंग वर्ब लगती है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, वो क्या लगती है? विल शैल लगती है। इतना क्लियर? छोड़ दीजिए। फिर आप बात कीजिए आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पे चलते हैं। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आप जानते हैं विल, वही आगे का फॉरवर्ड वही रहेगा।
कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो बी लगाना है, इतना याद करना है भैया। कौन सा टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, याद आइए बी लगाना है, किसके साथ, बिल और सेल के साथ, याद आया, याद आया ना, वैसे ही करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आप पहुंचिए तुरंत प्रेजेंट पे दौड़ के जाइए, पहुंचे। अब मैं बताऊं, देखिए भैया कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, क्या लगाना है, बिल और सेल के साथ प्रेजेंट परफेक्ट की है प्लूरल की सहायक क्रिया, समझे, अर्थात बिल और सेल के साथ कौन सी सहायक क्रिया। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको इसमें बताया गया था, क्या बताया गया था, जब इसमें कंपाउंड, अभी आगे बताएंगे क्या बताया गया था, पहले इसको देखिए। तो इसमें आप कह सकते हैं कि बिल और सेल के साथ प्रेजेंट परफेक्ट की प्लूरल की सहायक क्रिया। उसके बाद आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की मतलब बिल और सेल के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की प्लूरल की सहायक क्रिया, चाहे जिस प्रकार से याद कीजिए। इस प्रकार आप देखेंगे तो आपको शायद थोड़ा और हार्ड पड़ सकता है, लेकिन आप डायरेक्टली इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये जहां तक मेरा मानना है। इज दैट क्लियर? और इतना अगर क्लियर है भैया, तो अब आगे क्या करना है, फॉर्मूले की चेंजिंग किस प्रकार होनी है, वो तो मैं सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, वो तो आपको आएगा ही आएगा, कहीं तो जाएगा ही वो, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। बस आप पूरा वीडियो देख के जाइएगा, पूरा वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो गारंटी है कि आज भैया, जैसे आप लोग जानते हैं कि मतलब एक प्रकार से अगर देखा जाए तो एक एक टेंस करके आपका पूरा टेंस समाप्त, उसके बाद चार चार टेंस एक साथ, अर्थात प्रेजेंट एक साथ, पास्ट एक साथ, फ्यूचर एक साथ, आज वो भी समाप्त। क्लियर? अब हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर, नया चैप्टर को उठाएंगे, जिसके बारे में आप लोगों को सिखाएंगे, आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। आइए पर इसको देख लेते हैं। बात करें भैया फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस में, ठीक, तो आप जानते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट वाले भाई साहब तो आएंगे, उसके बाद बिल या सेल का प्रयोग होगा, उसके बाद इनके जो छोटे भाई साहब हैं अर्थात मेन वर्ब, जिनका फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद कोई एक्स्ट्रा वर्ड हो तो उसको लिखना है, उसके बाद कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। तो इतना करने के पश्चात ही आपका पूरा फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये तो हो गया भैया किसका, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। किस सेंटेंस के लिए, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। बात करते हैं अगला सेंटेंस नेगेटिव के लिए। इसके लिए क्या होगा कि सब्जेक्ट वाले भाई साहब तो ऐसे ही रहेंगे, प्लस ये भाई साहब भी ऐसे ही रहेंगे, बिल और सेल। उसके बाद इन्हीं के बीच में थोड़ा सा रिप्लेस करके इनको लाना है, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड लिखना है, बस इतना करना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, हम इंट्रोगेटिव पर चलते हैं। इंट्रोगेटिव पर चलने से पहले आप लोग बता दें कि फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप दो होते हैं, आपको पता है, बहुत पहले, बहुत बार, 1000 बार हम क्या कहते हैं, आप लोगों को जब भी इंट्रोगेटिव पढ़ाए होंगे तब उस वीडियो में आपको कई बार बताए होंगे, आपको याद तो हो ही गया होगा, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा कि इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप में इनको भाई साहब को ऊपर मतलब आगे खिसका देना है, तो ये हो जाएगा बिल अथवा सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड प्लस इनकी जो निशानी क्वेश्चन मार्क। और सेकंड टाइप वाले भाई साहब में क्या करना है, इनको आपको कुछ नहीं करना है, यहीं पे आपको कोई भी आपका क्वेश्चन वर्ड हो तो उसका प्रयोग करके एज इट इज फर्स्ट टाइप के फॉर्मूले को लिख देना है, ठीक है। ये आपका टोटल फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग बात करेंगे इसके एग्जाम्पल्स पर, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, जैसे ध्यान से देखिएगा, क्या मुश्किल कुछ भी नहीं है जहां तक मेरा मानना है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ी सी इसमें आपको चेंजिंग करनी है। चेंजिंग का मतलब सिर्फ इतने से है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना। हाँ तो बच्चों, हम लोग बात करने वाले थे इसके एग्जाम्पल्स की, जैसे आपको कई सारे एग्जाम्पल्स आज बताएंगे। जैसे बात करते हैं, जैसे आपसे कहा जाए जैसे आपसे कहा जाए कि मैं एक पत्र लिखूंगा, ठीक, आपसे कहा मैं एक पत्र लिखूंगा, ठीक, क्या करना है, आई लिखना है, और उसके बाद आपको बता दें
कि आई और वी दो ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो सब्जेक्ट का कार्य करते हैं, दो ऐसे प्रोनाउंस हैं जिनके साथ सेल का प्रयोग करना है, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग होता है, ये तो आप जानते हैं। ठीक है, इतना आपको पता है तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत तो होगी नहीं शायद। और अगर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं तो बचे क्यों भैया, आगे लिखो ना, क्या बैठे हो, लिखो क्या हो जाएगा, सेल। उसके बाद क्या लिखना है ना, तो लिखो भैया, काहे बैठे हो, राइट आ लेटर। क्लियर, निगेटिव में चेंज करो इसको, क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट राइट अ लेटर। बस ऐसे फटाफट फटाफट करते जाइए, कोई दिक्कत हो तो बताइए, कहीं कोई दिक्कत है नहीं है। आगे देखिए, ये निगेटिव का हो गया, इंट्रोगेटिव में चेंज कीजिए, क्या हो जाएगा, सेल आई राइट आ लेटर, पीछे क्वेश्चन मार्क। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में चलिए, तो क्या मान लेते हैं, मैं एक पत्र कब लिखूंगा, हैन। उसके बाद सेल आई राइट अ लेटर। किसी प्रकार की असुविधा हो तो बताइए भैया। अब एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। किसका भैया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। जैसा कि आप लोगों को बताया गया, अभी तक मैंने क्या किया था कि सिर्फ आपको मैं बताते चल रहा था, किस पर, सिर्फ मैं आपको बता रहा था कि किस प्रकार फ्यूचर, मतलब जैसे प्रेजेंट का लिया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का बताया, पास्ट का लिया तो पास्ट इंडेफिनिट का बताया, लेकिन आज मैं आपको चारों बताऊंगा। कैसे, बस देखते जाना है, क्या करना है, देखते जाना है। एग्जांपल नंबर 2, कैसे, ध्यान से देखिएगा, समझ में जरूर आएगा। जैसे आपसे कहा गया कि मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग टू these sentences are also known as future continuous tense. Is that clear? If you clear, then इसका ट्रांसलेट हम लोग करेंगे। जैसे क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक, या फिर यहाँ पे आपको अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो यहाँ पे आप कर दीजिए वाह, क्योंकि आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर बार बार मैं ही ले रहे हैं, कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, तो मैंने चेंज कर दिया। आइए देखते हैं क्या। सबसे पहले ही, अब आपको क्या करना है, बिल, उसके बाद नॉट, उसके बाद लर्न, भैया नहीं, लर्निंग, क्या, लर्निंग। इज दैट क्लियर? उसके बाद हिज, उसके बाद लेसन। पूरा हो गया, कुछ बचा है, नहीं बचा है। आगे देखिए नेगेटिव में क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी नॉट नहीं लगाना था, ये पॉजिटिव का हो गया। नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ पे जहाँ पे अभी नॉट का प्रयोग हम लोगों ने किया था, बस वही नॉट का प्रयोग कर दीजिए, हो गया। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इसको मिटाइए, ये हटाइए और इसको आगे दौड़ाइए, और उसके बाद सारा का सारा वैसे लिखते चले जाइए। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप बनाने के लिए आगे क्वेश्चन वर्ड जोड़िए, और उसके बाद इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की तरह इज दैट एकदम सेम एज, एकदम कॉपीराइट कर दीजिए फ्यूचर मतलब इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप को, और उसके बाद लिख दीजिए, आपका सेंटेंस क्लियर। बात कर लेते हैं अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट का कोई एग्जांपल से ले लेते हैं। जैसे आपसे कहा जाए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि इसमें जो आते हैं, इसमें भैया आपको कंडीशनल सेंटेंस मिलते हैं। ठीक है, जैसे आपसे कहा जाए, ध्यान से देखिएगा, क्या करिएगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे आपसे कहा जाए, आपके आने से पहले, भैया आप आए नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूं आपके आने से पहले, आने से पहले क्या क्या कर रहा हूं, कुछ भी मान लीजिए, मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुका हूं। ठीक, मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुका
पढ़ूंगा। इज दैट क्लियर? और इतना हो गया भैया, अगर आपने लिख लिया तो क्या दिक्कत है, लिख दिया तो लिख दिया, अब करिए ना, ट्रांसलेट कीजिए और क्या करिए, कैसे बताएं? हम बताएं आप लोग करोगे? हम ही बता देते हैं। चलो देखो, जैसे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मैंने बताया था कि एग्जाम मतलब संडे जो कार्य पहले हो रहा हो उसको हम लोग इसके अकॉर्डिंग टू किस में करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करेंगे। और उसके बाद जो उसके बाद वाला सेंटेंस होगा था फ्यूचर सॉरी मतलब कंजक्शन से ठीक पहले वाला, उसको हम लोग किस में करेंगे, उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कैसे? सबसे पहले उदाहरण का लीजिए, जैसे मैं है तो आई हो गया, अपनी पुस्तक पढ़ चुका हूँगा तो यहाँ पे भैया सेल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पढ़ना का क्या होता है, रीड होता है, ठीक है, आई सेल रीड हिट। उसके बाद अपनी पुस्तक, क्या भैया, अपनी पुस्तक, तो आई के साथ अपना के लिए माई, बुक के लिए पुस्तक, उसके बाद कंजक्शन के लिए बिफोर। दिमाग समझ में आई? क्लियर? अब क्या करना है, अब यही तो बच रहा है, आपके आने से। आप आ गए तो मैं बताऊं, चलिए, आपके आने से अर्थात आपके के लिए क्या, यू आने से कम। इज दैट क्लियर? अब देखिए, इसको जब हमें चेंज करना हुआ तो यहाँ पे क्या करेंगे, आई शैल नॉट रीड माई बुक बिफोर यू कम। इंट्रोगेटिव में बनाना हुआ, शैल आई रीड माई बुक बिफोर यू कम। सेकेंड टाइप में बनाना हुआ, मैं अपनी आपके आने से पहले मैं अपनी पुस्तक क्यों पढ़ चुका हूँ, तो क्यों के लिए वाई लगाइए, वाई शैल आई रीड माई बुक बिफोर यू कम। इज दैट क्लियर? इसी प्रकार भैया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी लेकर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। किसी प्रकार की असुविधा हो तो नीचे आ रहे नंबर पर कांटेक्ट करिए, कॉल करिए या फिर व्हाट्सएप करिए, कमेंट करिए, जो आपको उचित है, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सरल पड़े, जो आपको आसान लगे, आप वो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।